हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग? एज यूजल वेरी गुड गुड गुड। अच्छा बच्चों, वेलकम टू दिस अनदर सेशन ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। आज मैं आपको डिफरेंट टाइप्स के जो प्लेजेंटाज होते हैं डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स में, वो टाइप्स ऑफ प्लेजेंटा कराऊंगा। और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अगर इसको नीट के हिसाब से देखा जाए, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेजेंटाज के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन आ चुके हैं, आगे भी आ सकते हैं। और साथ के साथ ये एग्जांपल्स भी इसमें आते हैं कि किस टाइप का प्लेजेंटा किस एनिमल में होता है। तो आज हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेजेंटाज करने वाले हैं, और उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। देखिए, आपने बहुत ध्यान से सुनना है। देखो स्टूडेंट्स, ये जो प्लेजेंटा होता है इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होती हैं। कुछ लेयर्स फीटल पार्ट की होती हैं और कुछ लेयर्स मैटरनल पार्ट की होती हैं। क्या समझे? I told you that in this placenta there are different types of layers. Some of these layers are of fetal placenta and some of these layers are of maternal part of the placenta. तो ये जो fetal layers हैं और maternal layers हैं, ये दोनों मिलकर के आपका प्लेजेंटा बनाती हैं। सो गॉट इट। तो जो प्लेजेंटा होता है इसमें हमारी डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होती हैं। इसमें फीटल पार्ट भी इन्वॉल्व होता है और मैटरनल पार्ट भी इन्वॉल्व होता है। तो सबसे पहले मैं आपको जो बताऊंगा वो लेयर्स के बारे में बताऊंगा, और उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ लेयर्स प्लेजेंटा कितने तरीके के होते हैं वो हम उसके बाद डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए। तो बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं मैटरनल लेयर्स की, इसके बाद हम फीटल लेयर्स की बात करेंगे। तो ये जो हमारा पार्ट है, दिस इज अवर मैटरनल पार्ट, मैटरनल पार्ट ऑफ प्लेजेंटा। तो बच्चों, ये जो है मैटरनल पार्ट है, और मैटरनल पार्ट जो होता है प्लेजेंटा का, इसमें 3 लेयर्स होती हैं। कितनी होती है माय डियर? 3 लेयर्स। तो जो बाहर वाली लेयर है ये वाली, इसको बोलते हैं मैटरनल एपिथेलियल लेयर। ये मैटरनल पार्ट की है। ये जो मिडल वाली पार्ट है, इट इज द लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये जो सेकंड लेयर है ये कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है, और जो तीसरी लेयर है दैट इज कॉल्ड एंडोथीलियल लेयर ऑफ प्लेजेंटा, यानी कि मैटरनल पार्ट की जो थर्ड पार्ट वो है। तो ये मैटरनल पार्ट है, यहां पर जो है ये हमारा एंडोथेलियल लेयर ऑफ मैटरनल पार्ट। तो बच्चों, हमारी ये 3 लेयर्स हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत इजी वे में करा दूंगा, और आज ही आपको प्लेजेंटा ऐसे याद होगा। तो बच्चों, ये 3 लेयर हैं। ये 3 लेयर किस पार्ट की है? मैटरनल पार्ट की 3 लेयर्स हैं। पहली लेयर जो है दैट इज कॉल्ड मैटरनल एपिथेलियल लेयर। ओके डियर। इसके बाद की लेयर ये वाली जो है, दिस इज कॉल्ड द लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। और जो तीसरी लेयर है दैट इज कॉल्ड एंडोथेलियल लेयर ऑफ मैटरनल पार्ट।
तो ये 3 लेयर्स मिल करके हमारा मैटरनल पार्ट बनाती हैं। क्या बनाती हैं? मैटरनल पार्ट। तो ये तो थी बात मैटरनल पार्ट्स की, और अब बात हम करते हैं किसकी? फीटल पार्ट की। तो फीटल पार्ट में क्या होगा, देखिए अब ये लेयर हमारी 1 लेयर, ये सेकंड लेयर और ये थर्ड लेयर। तो ये जो 3 लेयर हैं ये हमारी फीटल पार्ट की हैं। क्या है ये? लेयर्स ऑफ फीटल पार्ट। तो इसमें ये जो पार्ट है, जो ऊपर वाली लेयर है, इसको बोलते हैं कोरियोनिक पार्ट ऑफ फीटल रीजन। क्या बोलते हैं इसको? कोरियोनिक लेयर, जिसमें से कोरियोनिक विलाइज निकलती हैं। यू नो अबाउट कोरियोनिक विलाइज? ये कोरियोनिक विलाइज वही होती हैं जो कि एम्ब्रियो की फिक्सेशन करते हैं फंडस यूट्राइन पार्ट में। ओके डियर, तो ये जो लेयर है दिस इज कॉल्ड द कोरियोनिक लेयर ऑफ फीटल पार्ट। ये जो बीच वाली लेयर है दिस इज कॉल्ड लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू ऑफ कोरियन। और ये जो नीचे वाली लेयर है दिस इज कॉल्ड एंडोथीलियल लेयर ऑफ फीटल पार्ट। तो बच्चों ये जो 3 लेयर है ये बनाती हैं फीटल पार्ट ऑफ प्लेजेंटा। तो माय डियर, अब हम ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ लेयर्स वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेजेंटास। तो सबसे पहले मैं फिर से रिपीट करता हूं कि हमारा प्लेजेंटा जो है इट हैज़ 2 मेन पार्ट्स, फीटल पार्ट एंड मैटरनल पार्ट। ओके, फीटल पार्ट में भी 3 लेयर्स होती हैं और मैटरनल पार्ट्स में भी 3 लेयर होती हैं। तो देयर आर टोटल 6 लेयर्स इन प्लेजेंटा। लेकिन अब क्या क्वेश्चन क्या आता है हमारा कि भाई इन लेयर्स के बेसिस पर, इन नंबर ऑफ लेयर्स के बेसिस पर हम प्लेजेंटा को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। यानी देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेजेंटास डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ लेयर्स। गेटिंग माय पॉइंट? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, फिर मैं इसको रब करूंगा तो आपको समझ नहीं आएगा। सबसे पहला प्लेजेंटा जो होता है वो होता है एपिथीलियोकोरियल प्लेजेंटा। बाद में लिखवाता हूं, पहले आप समझिए। तो सबसे पहले प्लेजेंटा कौन सा होता है? सबसे पहला जो प्लेजेंटा होता है, अ टाइप ऑफ प्लेजेंटा, जिसमें बहुत सारे प्लेजेंटाज हैं, तो उसमें जो हम सबसे पहले लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ लेयर्स, तो वो होता है एपिथीलियोकोरियल प्लेजेंटा। एपिथीलियोकोरियल प्लेजेंटा। ये जो एपिथीलियोकोरियल प्लेजेंटा होता है इसमें सारी की सारी 6 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। क्या कहा मैंने? ऑल द 6 लेयर्स आर प्रेजेंट इन एपिथीलियोकोरियल प्लेजेंटा। तो देखिए एपिथीलियोकोरियल प्लेजेंटा जो है उसके अंदर ये मैटरनल 3 लेयर्स हैं और फीटल 3 लेयर्स हैं, यानी कि 6 की 6 लेयर्स इसमें होती हैं। और ये प्लेजेंटा मिलता है हमारे हॉर्स और एस के अंदर। इसके अंदर मिलता है, एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है, हॉर्स और एस के अंदर जो हमारा प्लेजेंटा मिलता है वो हमारा एपिथीलियोकोरियल प्लेजेंटा होता है, जिसमें 6 की 6 लेयर होती है। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ कम्स टू द सेकंड पार्ट। दूसरे तरीके का, सेकंड टाइप का जो प्लेजेंटा होता है वो कौन सा है? तो जो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ लेयर्स जो दूसरा प्लेजेंटा है वो है हमारा सिनडेस्मोकोरियल प्लेजेंटा। कौन सा? सिनडेस्मोकोरियल प्लेजेंटा। याद रहेगा, सिनडेस्मोकोरियल प्लेजेंटा। ओके, अब सिनडेस्मोकोरियल प्लेजेंटा में 5 लेयर्स होती हैं। हाउ मेनी लेयर्स? 5।
पहले वाले में तो 6 की 6 लेयर्स थी, लेकिन सिंडेस्मोकोरियल प्लेजेंटा में वी हैव 5 लेयर्स। अब 5 लेयर्स कौन कौन सी होती हैं? ये फीटल पार्ट जो है, ये जो फीटल पार्ट है, ये तो तीनों लेयर्स होंगी उसके अंदर, और मैटरनल पार्ट की ये वाली लेयर इरोड हो जाती है, डिसइंटीग्रेट हो जाती है, और केवल ये 2 लेयर्स बचती हैं। तो सिंडेस्मोकोरियल प्लेजेंटा जो होता है, इसमें ऑल द 3 लेयर्स ऑफ फीटल पार्ट इज प्रेजेंट, और मैटरनल पार्ट में ये वाली लेयर यानी कि एपिथेलियल लेयर जो है ये इरोड हो जाएगी, डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, और बाकी 2 लेयर्स उसके अंदर होती हैं, वो कनेक्टिव टिश्यू वाली लेयर और एंडोथीलियल लेयर। तो 3 ये और 2 ये, तो हो गई कितनी? 5 लेयर। तो जिस प्लेजेंटा के अंदर 5 लेयर्स होती है उसको क्या बोलते हैं? आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, दैट प्लेजेंटा इज कॉल्ड सिंडेस्मोकोरियल प्लेजेंटा विद 5 लेयर्स। अब एग्जाम्पल क्या आता है इसका? इसके एग्जाम्पल आते हैं शीप, गोट वगैरह। इस फैमिली के जितने भी एनिमल्स मिलेंगे उनके अंदर आपको ये वाला प्लेजेंटा मिलेगा। समझ गए बच्चों? यहां तक क्लियर हो गया? अब तीसरे टाइप का जो प्लेजेंटा आता है वो आता है हमारा एंडोथीलियल कोरियल प्लेजेंटा। कौन सा बच्चों आता है? एंडोथीलियो कोरियल प्लेजेंटा। अभी लिखवाता हूं मैं, पहले समझ लीजिए। तो पहला था एपिथेलियो कोरियल प्लेजेंटा, 6 लेयर्स। देन syndesmocoryal placenta with 5 layers. Now the third type of placenta is endotheliocorial placenta. अब एंडोथीलियल या एंडोथीलियोकोरियल प्लेजेंटा के अंदर हमारी 4 लेयर्स होती हैं। कितनी होती हैं बच्चों? 4 लेयर्स। अब वो 4 लेयर्स कौन कौन सी हैं यहां समझिए। एंडोथीलियोकोरियल प्लेजेंटा में ये फीटल लेयर तो तीनों ही हैं, यानी 3 लेयर तो ये हो गई, और ये वाली लेयर दोनों इरोड हो जाती हैं, यानी कि दे डिसइंटीग्रेट्स। तो बची कौन सी? एक लेयर बचती है। तो एंडोथीलियल कोरियल प्लेजेंटा के अंदर तीनों फीटल लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, और मैटरनल पार्ट की सिर्फ एंडोथीलियल लेयर होगी, ये दोनों डिसइंटीग्रेट हो जाएंगी। तो 1 2 3 और ये 4 लेयर बचती हैं। तो 4 लेयर वाला प्लेजेंटा जो है वो कहलाता है एंडोथीलियोकोरियल प्लेजेंटा। समझ आ रहा है? ध्यान से सुनेंगे तो सब कुछ यही क्लियर होगा। अब आती है बात कि ये किसके अंदर होते हैं। तो जितने भी हमारे ये एनिमल्स हैं टाइगर फैमिली के, लॉयन, टाइगर, कैट या इससे रिलेटेड जो एनिमल्स हैं उनके अंदर आपको ये वाला प्लेजेंटा मिलता है। समझ गए यहाँ तक? ये हो गए 3 तरीके के प्लेजेंटा। और जो चौथा प्लेजेंटा आता है वो होता है हेमोकोरियल प्लेजेंटा। कौन सा होता है 4th टाइप का प्लेजेंटा? 4th टाइप ऑफ प्लेजेंटा इज हीमोकोरियल प्लेजेंटा। अब हीमोकोरियल प्लेजेंटा क्या है, किसके अंदर होता है और कितनी लेयर्स होती हैं? तो ये जो हीमोकोरियल प्लेजेंटा है बच्चों, इसके अंदर ओनली 3 लेयर्स होती हैं। कितनी होती हैं? 3 लेयर्स। अब जो हीमोकोरियल प्लेजेंटा होता है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो फीटल पार्ट है, ये वाला फीटल पार्ट जो आप देख रहे हैं, फीटल पार्ट की ये तीनों लेयर्स उसके अंदर मिलती हैं हीमोकोरियल के अंदर। आई रिपीट, फीटल पार्ट की तीनों लेयर्स आपको मिलेंगी, लेकिन मैटरनल पार्ट की तीनों लेयर डिसइंटीग्रेट हो चुकी होती है, इरोड हो चुकी होती है, इरोजन हो चुका होता है इनका। इसलिए हीमोकोरियल प्लेजेंटा के अंदर ओनली वी हैव 3 लेयर्स, एंड दीज लेयर्स आर द लेयर्स ऑफ फीटल पार्ट। अब ये कहाँ पर होता है? फॉर योर इंफॉर्मेशन आपको बता दूं कि ये हीमोकोरियल प्लेजेंटा ह्यूमंस के अंदर मिलेगा। ह्यूमन फीमेल का जो प्लेजेंटा होता है वो हीमोकोरियल होता है। ठीक है जी। और इसके अलावा जो एप्स हैं उनके अंदर ये वाला प्लेजेंटा मिलेगा, क्योंकि एप्स से ही तो हमारा डेवलपमेंट हुआ है। ड्यूरिंग एवोल्यूशनरी कोर्स यू नो दैट एप्स धीरे धीरे ह्यूमन में कन्वर्ट हुए, तो एप्स से ही हम लोग बने हैं। तो जो करेक्टर एप्स के अंदर है वही करेक्टर हमारे अंदर मोस्टली वही हैं, कुछ चेंजेस के साथ। ठीक है जी। तो यहाँ तक हमारा हीमोकोरियल प्लेजेंटा आ गया। अब लास्ट प्लेजेंटा जो इसमें बचता है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ लेयर्स, दैट इज वो कौन सा? दैट इज हीमो
एंडोथीलियो कोरियल प्लेजेंटा। कौन सा है? हीमियो एंडोथीलियो कोरियल प्लेजेंटा। ये 5वां टाइप है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ लेयर्स। तो जो हीमोकोरियल एंडोथीलियो प्लेजेंटा होता है उसके अंदर केवल एक लेयर होती है। कितनी लेयर होती है? एक लेयर होती है। इस टाइप के प्लेजेंटा के अंदर ये तीनों लेयर नहीं मिलेंगी, फीटल पार्ट होगा ही नहीं, और मैटरनल पार्ट की भी ये 2 लेयर्स नहीं होंगी। तो बची कौन सी? सिर्फ एक लेयर बचती है। तो हीमो एंडोथीलियो कोरियल प्लेजेंटा के अंदर सिर्फ सिंगल लेयर होती है बच्चों, और वो भी मैटरनल पार्ट की एंडोथीलियल लेयर। तो इस तरीके से हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेजेंटास को डिस्कस किया ऑन द बेसिस ऑफ लेयर्स। आई रिपीट ऑल द थिंग्स। एपिथेलियो कोरियल प्लेजेंटा 6 layers, एग्जाम्पल हॉर्स एंड एस। सिंडेस्मो कोरियल प्लेजेंटा सेकंड वाला 5 layers, एग्जाम्पल शीप एंड गोट। थर्ड आता है एंडोथीलियो कोरियल प्लेजेंटा 4 layers, टाइगर लॉइन वगैरह में मिलेगा। फिर आता है हीमोकोरियल प्लेजेंटा 3 layers, ह्यूमन एंड एप्स। और फिर आता है हीमियो एंडोथीलियो कोरियल प्लेजेंटा 1 layer, एग्जाम्पल इसके रैट और रैबिट है। ये आपको समझ आ गया? अब मैं इससे रिलेटेड कुछ नोट्स आपको देने वाला हूं, यहां पर बोर्ड पे देने वाला हूं, आप उनको नोट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अब आता है टाइप्स ऑफ प्लेजेंटा ऑन द बेसिस ऑफ लेयर्स। तो सबसे पहले जैसा मैंने अभी आपको बताया, नंबर 1 वही हम रिपीट कर रहे हैं, एपिथेलियो कोरियल प्लेजेंटा। कितनी लेयर्स हैं? 6 लेयर्स हैं। 3 मैटरनल पार्ट की और 3 फीटल पार्ट की। एग्जाम्पल्स क्या इसके मैंने दिए थे? हॉर्स, एस, एक्सेट्रा। तो ये हो गया हमारा एपिथेलियो। सेकंड आता है जो मैंने अभी आपको बताया, सिंडेस्मो कोरियल प्लेजेंटा। वही चीजें रिपीट कर रहा हूं जो मैंने अभी बताई थी, वही लिखवा रहा हूं। तो इसमें होती है हमारी 5 लेयर्स। कौन कौन सी? 2 मैटरनल एंड 3 फीटल लेयर। इसमें कौन सी होती है? जो मैटरनल है, मैटरनल की मैंने आपको बताई थी 3 लेयर है, तो इसमें एपिथेलियो वाली जो लेयर है वो इरोड हो जाती है, तो 2 बच जाती हैं। ठीक है जी। इसमें जो है एपिथेलियल लेयर ऑफ मैटरनल पार्ट इरोड्स, वो इरोड हो जाएगी, इरोजन हो जाएगा। और इसके एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताए थे, शीप, गोट, एक्सेट्रा। एग्जाम्पल ध्यान से करने हैं। तो ये हो गए बच्चे हमारे 2 टाइप्स के जो मैंने अभी डिस्कस किए। तीसरा जो पार्ट आता है वो आता है हमारा एंडोथीलियो कोरियल प्लेजेंटा। ठीक है जी। इसके अंदर क्या होता है बच्चों? इसके अंदर एज आई टोल्ड यू, इसमें 4 लेयर्स होती हैं। 1 जो है मैटरनल पार्ट की, और जो 3 हैं वो फीटल पार्ट की होती हैं। तो इसमें क्या होता है?
जो एपिथेलियल लेयर है, एपिथेलियल एंड कनेक्टिव टिश्यू की जो लेयर होती है वो इरोड हो जाती है। किसकी भला? मैटरनल पार्ट की। मैटरनल पार्ट की ये दो लेयर्स इरोड हो जाती हैं, तो एक ही बचती है, तो एक आ गई, और तीनों फीटल पार्ट की रहती है, तो टोटल 3 और 1 4 हो जाती हैं। और इसके एग्जाम्पल जो हैं हमारे पास, इसके एग्जाम्पल आते हैं हमारे पास एंडोथीलियल के जो हमारे पार्ट आते हैं वो लॉइन, टाइगर, कैट एक्सेट्रा। तो ये बच्चों हमारी 3 लेयर हो गई अभी, जो मैंने अभी डिस्कस की थी। अब आते हैं नेक्स्ट लेयर पर। ये क्लियर हो गया? ओके ना। नेक्स्ट वाला पार्ट आता है हमारा हेमोकोरियल। हेमोकोरियल प्लेजेंटा। हेमोकोरियल प्लेजेंटा के अंदर वी हैव 3 लेयर्स। इसमें जो है मैटरनल पार्ट की कोई लेयर नहीं होती है, मैटरनल पार्ट की कोई लेयर नहीं होती है, एंड 3 लेयर्स ऑफ फीटल पार्ट की होती हैं। तो 3 लेयर्स जो फीटल पार्ट की होती है, मैटरनल पार्ट की एक भी लेयर नहीं होती है, तो ये तीनों की तीनों लेयर्स इसके अंदर होती हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? तो ये तीनों लेयर्स इरोड हो जाती हैं, इट गेट्स इरोड, ये इरोड हो जाएंगी, डिसइंटीग्रेट हो जाएंगी, इससे 3 लेयर बचेंगी। और एग्जाम्पल जो इसके आते हैं ह्यूमंस एंड एप्स। ठीक है बच्चों, ये क्लियर हो गया? अब लास्ट टाइप का जो लेयर्स के बेसिस पर आता है वो आता है हेमो एंडोथीलियो कोरियल प्लेजेंटा। हीमो एंडोथीलियो कोरियल प्लेजेंटा में है सिंगल लेयर, कैसे? ये मैटरनल पार्ट है और ये फीटल पार्ट है। फीटल पार्ट में कितनी लेयर्स हैं? 3 लेयर्स हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, हीमो एंडोथीलियल कोरियल प्लेजेंटा के अंदर फीटल पार्ट की 3 लेयर्स तो होती ही नहीं है, तो बच्ची मैटरनल पार्ट। मैटरनल पार्ट की भी जो जैसे 3 लेयर है, 1 लेयर, 2 लेयर और 3 लेयर, तो 1 2 3 लेयर है, तो मैटरनल पार्ट में भी ये वाली लेयर डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, एपिथेलियल लेयर जो है, कनेक्टिव टिश्यू वाली लेयर भी इरोड हो जाएगी, तो सिर्फ बचेगी कौन सी? इसके अंदर एक ही लेयर बचती है और वो होती है एंडोथीलियल लेयर ऑफ मैटरनल पार्ट। तो ये कौन सी है? एंडोथीलियो लेयर ऑफ मैटरनल पार्ट। तो ये होती है हमारी एंडोथीलियो कोरियल प्लेजेंटा। इसके एग्जाम्पल जो आते हैं हमारे पास, रैट एंड रैबिट। तो बच्चों ये थी हमारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेजेंटा बेस्ड ऑन दीज लेयर्स। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो ये तो थे टाइप्स ऑफ प्लेजेंटा ऑन द बेसिस ऑफ लेयर्स। अब सेकंड पार्ट आता है इसी में प्लेजेंटा में कि नंबर ऑफ विलाइज। विलाइज यू नो दीज आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ प्लेजेंटा। तो नंबर ऑफ विलाइज के हिसाब से भी हम प्लेजेंटा को डिफरेंट टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब वो कौन कौन से प्लेजेंटाज हैं वो हम बारी बारी से यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। आप अपना ध्यान यहीं दीजिएगा, भटकाइए मत उसे, ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ प्लेजेंटा
on the basis of distribution of विलाई। विलाई के हिसाब से कौन कौन से प्लेजेंटा होते हैं? तो बच्चों ये आपको यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है। तो इसमें सबसे नंबर जो पहले आता है दैट इज कॉल्ड डिफ्यूज प्लेजेंटा। तो सबसे पहला जो होता है, जो विलाइज के डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से हमने जो प्लेजेंटा है दैट इज डिफ्यूज्ड, डिफ्यूज्ड प्लेजेंटा। अब डिफ्यूज प्लेजेंटा क्या होता है आप यहां ध्यान से देखिए। इसमें ये प्लेजेंटा है हमारा, ये क्या है हमारा प्लेजेंटा है, ठीक है बच्चों। अब प्लेजेंटा के ऊपर जो विलाइज हैं दीज आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस ऑफ प्लेजेंटा, यानी कि जो विलाइज हैं ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है इनका। सो दीज आर द विलाइज, सो एंड दीज विलाइज आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस ऑफ प्लेजेंटा, यानी प्लेजेंटा के सरफेस के ऊपर बाकायदा इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म है। और इस टाइप के प्लेजेंटा को हम बोलते हैं क्या? डिफ्यूज्ड प्लेजेंटा। इज इट क्लियर? सो बच्चों यहां पर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विलाइज ओवर द सरफेस ऑफ प्लेजेंटा। तो प्लेजेंटा के सरफेस के ऊपर इनका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। अब अगेन एग्जाम्पल जो है इसका आता है हॉर्स और एस। तो ये आ गया हमारा डिफ्यूज प्लेजेंटा। सेकंड आता है कॉटी लिडोनेरी प्लेजेंटा। तो बच्चों सेकंड कौन सा आता है हमारा? कॉटिलिडोनेरी प्लेजेंटा है। अब कॉटिलिडोनेरी प्लेजेंटा के अंदर क्या होता है मैं आपको बताता हूं कि ये आपका प्लेजेंटा है। क्या बच्चों? ये दिस इज योर प्लेजेंटा, ये आपका प्लेजेंटा है। अब इस प्लेजेंटा के ऊपर जो विलाइज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म ना हो करके वो गुच्छों में होती हैं, टफ्ट में प्रेजेंट होती हैं। कैसे? जैसे कि ये गुच्छा बन गया, ओके डियर, ये एक दूसरा टफ्ट बन गया यहाँ विलाइज का, यहाँ पर ये तीसरा टफ्ट बन गया, ये चौथा गुच्छा बन गया और ये अगला नेक्स्ट। तो देखिए अब आपको क्लियर समझ आ रहा होगा डिफ्यूज प्लेजेंटा में तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है विलाइज का, और यहाँ पर विलाइज आर प्रेजेंट इन टफ्ट्स। तो दीज आर टफ्ट्स ऑफ विलाइज, ये जो है, ठीक है जी। और एक चीज मैं आपको बता दूं, ये विलाइज का ये जो एरिया है, दिस एरिया, यहाँ पर ये जो एरिया होता है बच्चों, इस एरिया को बोलते हैं कारंकल। तो ये जो एरिया है दिस इज कॉल्ड कारंकल। सो ये कारंकल एरिया होता है जहां पर ये इकट्ठी होती हैं। और कॉटिलिडनरी प्लेजेंटा जो है ये हमारा काउज में, बफलोज वगैरह में आपको मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इन सच टाइप ऑफ प्लेजेंटा कॉटिलिडनरी विलाइज are arranged in tufts यानी गुच्छों में, देख रहे हैं ना आप लोग। और जो एरिया ऑफ टफ्ट, जो एरिया है टफ्ट का जो एरिया जहां पर ये है इज कॉल्ड कारंकल, ठीक है जी। भाई इतना आपको ध्यान रखना, जितना हम कह रहे हैं आपने उतना ही याद करना है बच्चों, ना इससे एक शब्द कम करना है ना इससे एक शब्द ज़्यादा करना है। इसी में से आएगा जो कुछ भी आएगा, इससे अलग बिल्कुल भी नहीं आएगा, आई गारंटी हो। तो आप इसको अच्छे से करो, जो भी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ मिलती है उसको आप अच्छे से करेंगे, क्वेश्चन नीट के उसी में से बनेंगे, अलग से कुछ भी नहीं आएगा। ओके डियर, इसके एग्जाम्पल जो है आपके पास काउ, बफलोज एक्सेट्रा, ये इसके अंदर आपको मिलेगा। तो डिफ्यूज हो गया, कॉटिलिडनरी हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप का प्लेजेंटा जो है वो क्या है बच्चों? थर्ड आता है इंटरमीडिएट प्लेजेंटा।
तो थर्ड टाइप का प्लेजेंटा जो इंटरमीडिएट। अब देखिए वर्ड क्या है, इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट का मतलब ये है कि ये डिफ्यूज्ड और कॉटिलिडनरी का कॉम्बिनेशन है। ठीक है जी, कैसे है? अब देखिए यहाँ पर इंटरमीडिएट में क्या होता है कि ये प्लेजेंटा है आपका, यहाँ पर दोनों के करेक्टर आपको मिलेंगे। विलाइज टफ्ट में भी प्रेजेंट है, ठीक है जी, और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन भी है। फिर टफ्ट्स में प्रेजेंट है एंड देन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, आप समझ रहे हैं। फिर टफ्ट्स आ गए, ये आ गए, फिर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, फिर आपके टफ्ट्स आ गए, ये वाला पार्ट। तो इस टाइप के प्लेजेंटा में इंटरमीडिएट में वी हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ प्लेजेंटा डिफ्यूज एंड कॉटिलिडनरी। अब ये जो है दिस इज द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विलाइज, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और ये है जो है विलाइज आर ऑल्सो अरेंज्ड इन टफ्ट्स, गुच्छों में भी है और यूनिफॉर्मली भी है। और ये आपका जो जैसे मैंने आपको बताया था दिस इज कॉल्ड कारंकल। तो इस तरह का जो प्लेजेंटा होता है जिसमें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है, टफ्ट में भी प्रेजेंट होती है, उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट प्लेजेंटा। इसके एग्जाम्पल आपके पास क्या आ जाते हैं? इसके एग्जाम्पल आते हैं आपके पास कैमल है, जिराफ है, ठीक है, ये तो इसके एग्जाम्पल है। और इस तरह के प्लेजेंटा में विलाइज आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड as well as in tufts, यानी कि सिंगली यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन भी और टफ्ट में भी प्रेजेंट है। तो ये हो गया तुम्हारा इंटरमीडिएट प्लेजेंटा। क्लियर हो गया बच्चों? अब नेक्स्ट जो प्लेजेंटा आता है, जो चौथा वाला पार्ट है, दैट इज कॉल्ड, ये जो चौथा वाला जोनरी प्लेजेंटा। जोनरी प्लेजेंटा। अब बच्चों जोनरी प्लेजेंटा क्या है? देखिए मैंने आपको पहले बताया था बहुत डिफरेंट टाइप्स के प्लेजेंटास हैं। पहले हमने लेयर्स के हिसाब से डिस्कस किए थे और हम विलाइज के डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से कर रहे हैं। तो नेक्स्ट जोनरी प्लेजेंटा जो होता है, ये आपका प्लेजेंटा है, दिस इज योर प्लेजेंटा। और इस प्लेजेंटा में यहाँ पर दो ट्रांसफर बैंड्स होते हैं, एक ट्रांसफर बैंड ये आ गया और दूसरा ट्रांसफर बैंड ये आ गया। तो दीज आर टू ट्रांसवर्स बैंड्स इन प्लेजेंटा। तो बच्चों यहाँ पर दो बैंड्स हैं, दो ट्रांसफर बैंड्स हैं, एक तो ये वाला आ गया जी, ठीक है जी, और एक आपका ये वाला आ गया। तो यहाँ पर जो विलाइज है वो इन ट्रांसफर बैंड्स में अरेंज होती हैं। एक बैंड ये रहा और दूसरा बैंड आपका ये रहा, इस तरीके से। तो इस तरह का प्लेजेंटा जिसमें विलाइज दो ट्रांसफर, मैंने सिर्फ दो कहा है, तीन नहीं, एक नहीं, दो मतलब दो। तो जो ये जो हमारा प्लेजेंटा है इसमें विलाइज आर अरेंज्ड इन टू ट्रांसवर्स बैंड्स एंड सच टाइप ऑफ प्लेजेंटा इज कॉल्ड जोनरी प्लेजेंटा। ये कहाँ पर होता है? आपके लॉइन, टाइगर, कैट वगैरह के अंदर ये मिलेगा। तो इसमें जोनरी में विलाइज आर अरेंज्ड इन टू ट्रांसवर्स बैंड्स, ठीक है, देख रहे हैं, एक बैंड दो बैंड। इसके एग्जाम्पल आपने विशेष तौर पे ध्यान रखना है, लॉइन, टाइगर, कैट एक्सेट्रा, यानी इनकी फैमिली में ये रहेगा। ये चार प्लेजेंटा हो गए, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? कोई डाउट? चलिए अब आगे चलते हैं। अब आता है नेक्स्ट जो है हमारा, पहला था हमारा डिफ्यूज, दूसरा कॉटिलिडनरी, तीसरा इंटरमीडिएट, चौथा जोनल और पांचवा अब आता है हमारा प्लेजेंटा, दैट इज डिस्कॉइडल प्लेजेंटा। अब बच्चों ये डिस्कॉइडल प्लेजेंटा है, एज द नेम इंडिकेट्स ये आपका प्लेजेंटा है, ठीक है जी।
तो इसमें विलाइज जो है वो डिस्क फॉर्म में अरेंज है, एज द नेम इंडिकेट डिस्कॉइडल प्लेजेंटा. इट मीन्स there is a disc-like structure over the placenta and villi are arranged in these discs, and such type of placenta is called discoidal placenta. अब ये आपका आ गया, तो मान लीजिए ये डिस्क है एक, ये इस तरीके से ये डिस्क बन गई आपकी, ये डिस्क बन गई बच्चों. तो इसमें प्लेजेंटा जो है, प्लेजेंटा के ऊपर डिस्क बन गई और इसके ऊपर जो विलाइज है वो डिस्क फॉर्म में अरेंज्ड है. तो दिस इज अ डिस्क है, ये डिस्क है और ये जो है इसके विलाइज हैं. सो दीज विलाइज आर अरेंज्ड इन डिस्क एंड सच टाइप ऑफ प्लेजेंटा इज कॉल्ड डिस्कोइडल प्लेजेंटा. ओके, सो हियर विलाइज आर अरेंज्ड इन डिस्क फॉर्म. एग्जाम्पल जो है इसका हमारा रैबिट एंड रैट आता है. ठीक है जी. अब छठा आता है हेमी डिस्कोइडल प्लेजेंटा. हेमी डिस्कोइडल प्लेजेंटा. अब आपने ये बहुत ध्यान से सुनना है. हेमी डिस्कोइडल प्लेजेंटा में दो चीजें होती हैं. पहला इनिशियल स्टेज एंड फाइनल स्टेज. तो हेमी डिस्कोइडल प्लेजेंटा में इनिशियली यानी शुरुआती दौर में विलाइज जो है वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है. तो इट इज अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विलाइज. कहाँ पर? इनिशियल स्टेज में और फाइनल स्टेज में. उसके बाद क्या होता है, ये विलाइज डिस्क में अरेंज हो जाती है. तो पहले यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा प्लेजेंटा का और बाद में धीरे धीरे ये डिस्क में कन्वर्ट हो जाएंगी, यानी विलाइज डिस्क जैसी चीज़ बन जाएगी, उसके ऊपर ये आ जाएंगी. तो अब ये बन गई डिस्क, ये लेटर स्टेज में बनी है. तो इनिशियल स्टेज में आप देख रहे हैं, इनिशियल स्टेज में बच्चों आपको यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा और ये आपकी लेटर स्टेज में विलाइज जो हैं वो किस फॉर्म में आ गई? डिस्क फॉर्म में आ गई. तो इस तरीके से ये दो स्टेजेस इसमें होती हैं. और ये ये जो हमारा हेमी डिस्कोइडल प्लेजेंटा है, ये बच्चों हमारा ह्यूमंस के अंदर और एप्स के अंदर होता है. तो हमारे अंदर कौन सा है? ये वाला. तो इसमें क्या है? इनिशियली विलाइज का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन और फाइनल स्टेज में यानी लेटर स्टेज में विलाइज अरेंज्ड इन डिस्क फॉर्म. एग्जाम्पल इसका जो मैंने आपको बताया, ह्यूमंस एंड एप्स. बच्चों अब हम दो टाइप्स के प्लेजेंटास को डिस्कस कर चुके हैं. पहला प्लेजेंटा ऑन द बेसिस ऑफ लेयर, वो हमने डिस्कस कर लिया. सेकंड प्लेजेंटा ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विलाइज. तो ये हो गया. अब तीसरे टाइप का जो प्लेजेंटा होता है वो सिर्फ मैं आपको समझाऊंगा, बताऊंगा, आप लोग उससे ध्यान से सुनेंगे. अब तीसरे टाइप का जो प्लेजेंटाज होते हैं, इसके अंदर वो प्लेजेंटा आते हैं जो बर्थ के टाइम पर या तो कंप्लीटली शेड आउट हो जाते हैं या बिल्कुल भी शेड आउट नहीं होते. ठीक है. तो सबसे पहले इसमें आता है नॉन डेसिडुअल प्लेजेंटा. आपको एक चीज़ मैं बता दूं, आपको शायद पता भी होगा कि जब इम्प्लांटेशन हो जाता है एम्ब्रियो का यूट्राइन फंडस के पास, तो उस समय जहाँ पर कोरियोनिक विलाइज होती है वहाँ से प्लेजेंटा का बनना शुरू होता है और वो प्लेजेंटा धीरे धीरे एम्ब्रियो को और पूरे यूट्राइन मेम्ब्रेन को कवर कर लेता है. तो जब ये सब चीज़ें हो जाती हैं तो उस समय हम यूट्राइन मेम्ब्रेन को यूट्राइन मेम्ब्रेन नहीं बोलते हैं, बल्कि उसको डेसिडुआ बोलते हैं. आई रिपीट माई वर्ड्स.
जब इम्प्लांटेशन हो जाता है एम्ब्रियो का फंडस यूट्रस के साथ, तो उस समय जो प्लेजेंटा है जो कि कोरियोनिक विलाइज रीजन से अराइज होगा और धीरे धीरे वो एम्ब्रियो को कवर करेगा और यूट्रस को पूरा कवर कर लेगा। तो जब ये कंडीशन हो जाती है तो उस समय यूट्रस को हम क्या बोलते हैं, डेसिडुआ। डेसिडुआ का अर्थ होता है फेंक देना, यानी कि वो चीज़ जो फेंकी जानी है। अब मैं आपको बता दूं, चाइल्ड बर्थ के दौरान ये प्लेजेंटा, जिसको हिंदी में जेर कहते हैं, ये बच्चे के जन्म के साथ बाहर आती है और इसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, क्योंकि अगर कोई जानवर इसको खा लेगा तो ये डाइजेस्ट नहीं हो पाएगी, उसको बीमार कर देगी। तो इसलिए प्लेजेंटा को डिस्ट्रॉय कर देना ही ठीक रहता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब ये जो प्लेजेंटा है यानी इंडोमेट्राइन लेयर है, इसको हम क्या बोलेंगे, डेसिडुआ। तो सबसे पहले जो आता है प्लेजेंटा, वो आता है नॉन डेसिडुअल प्लेजेंटा। क्या आता है बच्चों, नॉन डेसिडुअल प्लेजेंटा। ये नॉन डेसिडुअल प्लेजेंटा अगेन ये हॉर्स और एज के अंदर प्रेजेंट होता है। और इसमें इस तरह के नॉन डेसिडुअल प्लेजेंटा में क्या होता है, जब बच्चा जन्म लेता है तो केवल बच्चा ही बाहर आता है और उसका प्लेजेंटा बाहर नहीं आता, इसलिए इसको नॉन डेसिडुअस कहते हैं। यानी कि डेसिडुआ प्लेजेंटा जो फेंकने वाला है वो बाहर नहीं आएगा। रिमेंबर, आई रिपीट माई वर्ड्स, नॉन डेसिडुअल प्लेजेंटा वो प्लेजेंटा होता है जिसमें एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन, जब बच्चा जन्म लेता है, तो ये प्लेजेंटा या ये जो डेसिडुआ है ये बाहर नहीं आता है और यूट्रस के अंदर ही रह जाता है, जिसको बोलते हैं नॉन डेसिडुअल प्लेजेंटा, जो कि हॉर्स और एज में होता है। सेकेंड टाइप का प्लेजेंटा आता है डेसिडुअल प्लेजेंटा। क्या होता है, डेसिडुअल प्लेजेंटा। डेसिडुअल प्लेजेंटा हम ह्यूमंस में होता है, एप्स में होता है। तो डेसिडुअल प्लेजेंटा में कुछ पार्ट यूट्राइन मेम्ब्रेन का बाहर आता है, ठीक है जी, और वो पार्ट होता है फीटल लेयर्स। यानी कि देखिए, एक यूट्राइन मेम्ब्रेन है, एक फीटल मेम्ब्रेन है। तो जो डेसिडुअल जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो डेसिडुअल प्लेजेंटा होता है, इसमें जो फीटल पार्ट है जो कि बच्चे के चारों तरफ होता है, फीटल डेसिडुआ जो होता है वो बाहर फेंक दिया जाता है। यानी कि ह्यूमंस में क्या होता है, बच्चा बाहर आता है तो प्लेजेंटा भी आता है। तो प्लेजेंटा क्या है, डेसिडुआ अंदर, तो उसको फेंक दिया, बाहर कर दिया, तो ये डेसिडुअल है। और तीसरे टाइप का प्लेजेंटा आता है कॉन्ट्रा डेसिडुअल पार्ट। कॉन्ट्रा डेसिडुअल प्लेजेंटा या कॉन्ट्रा डेसिडुअल पार्ट जो होता है, अब इसमें कॉन्ट्रा डेसिडुअल प्लेजेंटा में क्या होता है, इसमें ये प्रेजेंट होता है मोल। मोल का आपने नाम सुना होगा। मोल जो जमीन पे जो नीचे बरों में रहता है, मोल के अंदर, फीमेल मोल के अंदर जो प्लेजेंटा मिलता है वो कॉन्ट्रा डेसिडुअल प्लेजेंटा मिलता है। इसमें फीटल रीजन भी बाहर आती है और मैटरनल रीजन भी बाहर आ जाती है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनो। नॉन डेसिडुअल कोई भी प्लेजेंटा का हिस्सा बाहर नहीं आएगा, कोई भी यूट्राइन पार्ट बाहर नहीं आएगा। डेसिडुआ में ह्यूमंस के अंदर होता है, फीटल रीजन जो है वो बाहर आती है। और कॉन्ट्रा डेसिडुअल में फीटल और मैटरनल लेयर्स दोनों ही बाहर आ जाती हैं। ये मोल के अंदर प्रेजेंट होता है एंड इट इज़ कॉल्ड कॉन्ट्रा डेसिडुअल प्लेजेंटा। तो बच्चों, आज हमने बहुत सिंपल वे में डिफरेंट टाइप्स को प्लेजेंटास को हमने आज डिस्कस किया। आपसे मैं यही कहूँगा कि आपको यही पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, इससे कम नहीं पढ़ना है। जितने मैंने टाइप्स के प्लेजेंटा बताए हैं, यही डिफरेंट टाइप्स के प्लेजेंटाज आपको एनिमल किंगडम के वेरियस एनिमल्स में मिलते हैं। और आई श्योर यू कि नीट में भी अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं के बीच में से आएगा, अलग से नहीं आएगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, कीप ऑन स्टडिंग योर, आपका जो है नीट अब बहुत जल्दी आने वाला है, अच्छे से मेहनत करिएगा। गुड लक, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, सी यू अगेन, बाय।